बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस कर लें। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा दो किंगडम्स में, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया और सिस्टम खिलाया हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक ग्रुप का नाम रख दिया एनिमेलिया और दूसरे ग्रुप का नाम रख दिया प्लांटी। ये किस बेस पे सिस्टम बना था? ये बेटा बना था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किस तरह से इंटेक करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उनको पुट किया गया एनिमेलिया में, और प्लांटी में वो ऑर्गेनिज्म पुट किए गए दैट कैन मेक देयर ओन फूड। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को, बैक्टीरिया को, एल्जी को, फंजाई को, प्लांट्स को तो रखा गया फोटोसिंथेटिकली है, एल्जी भी, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया को मिसलीडिंगली प्लांटी में रखा गया। एनिमेलिया में भी हमारे पास जो है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रखे, लेकिन ये बेटा सिस्टम रिजेक्ट हो गया 2 किंगडम सिस्टम इस बेस पे कि एक तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस नुमाया नहीं था, दूसरा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चंद जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं बताएगी। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था बेटा अर्नेस्ट हैक्टल के नाम से, जिसने 3 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें ये 2 सिस्टम्स को इंक्लूड करके एक और सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को पुट किया किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन फंजाई के बारे में अभी भी प्रॉपर्ली कोई पोजीशन नहीं थी। हालांकि फंजाई बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन उसको प्लांटी में नहीं रखा जाना चाहिए था। इस बेस पे ये भी सिस्टम रिजेक्ट हुआ। फिर बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया दैट इज़ द मोर एक्सेप्टेबल सिस्टम टिल टुडे, और इसको बेटा प्रेजेंट किया था किसने प्रेजेंट किया था? इसको प्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट दैट वाज नेम एज रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 19th सेंचुरी में, और उसने बेटा इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। 3 किंगडम्स तो ये थे एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा, और 2 और कौन से किंगडम्स थे? एक फंजाई, मतलब फंजाई को अलग एक किंगडम फंजाई में रख दिया, और 5वां उसने इंट्रोड्यूस करवाया था बेटा जी हमारे पास मोनेरा। ये 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाए। किस बेस पे इंट्रोड्यूस करवाए? बेसिस क्या थी? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस किंगडम क्लासिफिकेशन? बेसिस इसकी 2 थी बेटा। पहली बेस थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड जो है वो इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, जिस तरह प्लांट्स हो गया, जिस तरह एल्जी हो गया, उनको पुट कर दिया गया, जिस तरह प्लांट्स हो गया उनको पुट कर दिया गया प्लांटी। एल्जी भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन उसको बेटा पुट किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो हेट्रोट्रॉफिक थे, ठीक है जी, एनिमेलिया में पुट किया गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एब्जॉर्व करके फूड इनटेक करते थे, फंजाई में पुट किया गया। दूसरी बात क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये इनके जो सेल्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हैं। कुछ यूनिसेलुलर है, जिस तरह बैक्टीरिया, उसको मोनेरा में रखा गया। यूनिसेलुलर तो यहाँ पे भी आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में भी, बट ये बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये हो गया हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांटी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में ना सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, बल्कि बेटा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो इस बेस पे इसने बेटा अपना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब फिर इसके बाद 2 और साइंटिस्ट आए थे 1988 में, दैट वाज द मार्गुलियस एंड श्वार्ट्ज। मार्गुलियस और श्वार्ट्ज ने
थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, रिजेक्ट नहीं किया था इस सिस्टम को, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कि जहाँ पे 2 बेसिस बनाई बेटा जी इस सिस्टम की, डैट वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसने तीसरी फाउंडेशन बनाई ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, के जेनेटिकल मेकअप इन सारे ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से है। इनमें क्रोमोसोम्स जो है वो क्या न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स है, क्या क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, डीएनए से या प्रोटीन से या सिर्फ और सिर्फ डीएनए से। इस तीसरी बेस को मान के जो है ये सिस्टम जो है फर्दर क्लियर हो गया। तो डैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फर्दर लेक्चर में हम बेटा हर किंगडम को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।